नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाक रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन मैंने पिछले दिनों भी ये बात पूछी थी, क्या इस पाक रमजान में किसी दलित महिला का, किसी हिंदू लड़की का, किसी गैर मुस्लिम लड़की का रेप करना, उसके साथ दुष्कर्म करना, क्या ये सब जायज़ होता है? क्या इससे रोज़ा नहीं टूटता है? इवन यही नहीं, उनको जिंदे में आग लगा देना, उनको मार करके फेंक देना, छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करना, हिंदू दोस्त की मासूम छोटी बच्ची जो 9वीं क्लास में पढ़ती है उसके हाथ पैर बांध करके उसका दुष्कर्म करना, क्या ये सब जायज़ होता है? क्या इससे रोजा वोजा नहीं टूटता? क्योंकि पूरी दुनिया में ढोल पीट करके तो ये बताया जाता है कि हम तो थूक तलक नहीं सटकते, हमारा ईमान बहुत पक्का है। लेकिन ये बात तुम दुनिया को बताने से बेहतर, हम लोगों को बताने से बेहतर उन लोगों को क्यों नहीं बताते हैं जो कि ईमान का, इस्लाम का, मुसलमानों का, मोहम्मद का नाम बदनाम कर रहे हैं? उन लोगों पर थोड़ा सा काम कर लेते तो रमजान के दौरान असंख्य ऐसी घटनाएं ना हो रही होती। यही नहीं है, सरकारें भी इनके तुष्टीकरण के लिए लगी पड़ी हैं। किसी भी राज्य में आप जाकर के देखिए, सब के सब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने में लगे पड़े हैं। झारखंड में तो एक लड़के की हत्या ही कर दी गई है, ऊपर से हिंदुओं के ऊपर ही लाठियां भांजी जा रही हैं। यही काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कहीं पर हनुमान जी के ध्वज के नीचे मांस टांग दिया जा रहा है, आगजनी हो रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिकार हो रहा है, तो उसके ऊपर फिर हिंदुओं को ही गालियां दी जा रही हैं। इसी पाक रमजान में दिल्ली के अंदर एक मदरसे पर बुलडोजर चला दिया, ऐसा कहा जा रहा है। असाउद्दीन ओवैसी फूट फूट करके रो रहा है, कह रहा है कि बताया नहीं गया, छोटे छोटे बच्चों के जो बिस्तर थे वो भी रौंद दिए गए हैं। ये कह रहे हैं कि कलेक्टर ने नहीं बताया, लेकिन जिस समय पर अवैध निर्माण चल रहा था, क्या मस्जिद के मौलाना ने कलेक्टर को बताया था कि हम यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहे हैं? इसी प्रकार के अवैध निर्माण तो अतीक अहमद के घर में हुए। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं असद की बात। ये भी तो अवैध निर्माण ही है। अवैध निर्माण था, आज ढा दिया गया, बुलडोजर चल गया। ये वही व्यक्ति है जिसने कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक गोलीबारी कांड हुआ था प्रयागराज में, जिसमें कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। कैसे लोग हैं ये? एक व्यक्ति को मारने के लिए 10-10 लोग ला रखे हैं, और उसमें भी बमबारियां चल रही हैं, तड़ातड़ गोलीबारी चल रही है। कौन? अतीक अहमद, जिसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी। 12-12 जज ये कह देते थे अतीक अहमद के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। पुलिस को खुलेआम कह देता था जितनी सुनवाई करनी है, जितनी जांच पड़ताल करनी है कर लो, तुम्हारी तो मुलायम सिंह को भी नहीं सुनने दूंगा। अखिलेश यादव तलक उनके चरणों में जाकर के लेटते थे। अखिलेश यादव तो आज तक उनके लिए बैटिंग करते हैं कि भाई वो तो बड़ा शरीफ आदमी है, मौलाना आदमी है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कसीदे पढ़े जाते थे कांग्रेस के फिलहाल के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा, कहते थे कि कायनात में एक ही व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कुछ एक अवैध निर्माण हुए और उन अवैध निर्माणों के ऊपर बुलडोजर चला। बड़ी खबर है कि असद और उसका एक दोस्त था मोहम्मद, जिनका एनकाउंटर हो गया है। ये पुलिस के ऊपर गोलीबारी करते हुए बाइक से भाग रहे थे, पुलिस इनका पीछा कर रही थी। काफ़ी बार कहा गया कि इनको सरेंडर कर दें, लेकिन सरेंडर नहीं किया, और अंत में जब पुलिस ने अपनी जवाबी फायरिंग की होगी तो उसमें इनको लग गई और फिर इनका इंतकाल हो गया है। तो अब इस पर भी काफ़ी R&D रोना शुरू हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो रमज़ान का पाक महीना है, ऐसे में तो ऐसे लोगों को मारना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, वो भी तो कोई सा महीना होगा, वो भी तो कोई सा दिन होगा, वो भी तो किसी का सुहाग होगा जिसको तुमने घेर करके मारा था। और उसकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि वो राजू पाल का एकमात्र गवाह था, सिर्फ इतनी कि उसने तुम्हारी गैंगस्टरी को, तुम्हारे इस गुंडागर्दी को चुनौती दे दी। तुम्हारे अहंकार पर बात आ गई। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तकव्वुर नहीं है, यानी कि अहंकार नहीं है, और ये जो मूछें होती हैं ये तकव्वुर यानी कि अहंकार की रिप्रेजेंट करती हैं उसको। इसलिए मुसलमान मूछें नहीं रखते, क्योंकि हमारे मोहम्मद साहब ने कहा कि हम मूछ नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि हम इनको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। अतीक अहमद की तो मूछें हैं, और उसके पूरे खानदान के लोगों की, यहाँ आई थिंक मैंने तो सुना उसकी बीवी की मूछें हैं, वो भी बड़ी अहंकार में बड़ी ऊपर हैं। क्या मुसलमानों ने कभी ऐसे मुसलमानों को रोका है? और सच्ची बात बताऊं, हमारे कैप्टन मोमो साहब का नाम बदनाम ना कीजिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तकव्वुर की निशानी है। उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो वंशानुक्रम से चले आ रहे दुश्मन अर्थात यहूदी हैं, वो मूछ रखते हैं, इसलिए हमें उनसे अपनी पहचान अलग करनी पड़ेगी और हमें मूछें कटवानी पड़ेंगी।
अपने लोगों के ऊपर ये जबरदस्ती थोपा गया एक नियम था। देखो, कोई तकव्वुर से, अहंकार से जुड़ी हुई चीज नहीं थी। लेकिन आप ये बताइए कि इन छोटी छोटी चीजों पर इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें, झूठी तकरीरें करने वाले लोग क्या ऐसे 2-4 मुसलमानों को नहीं समझा सकते? रमजान के दौरान में गुंडों का एनकाउंटर करना गलत है, लेकिन रमजान के महीने में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो जानी पाक हैं, पवित्र हैं, जो हिंदू बहन बेटियों के साथ घटित हो रही हैं। जितना ज्ञान तुम आज असद की इस एनकाउंटर के ऊपर, उसकी इस मौत के ऊपर पूरी दुनिया को बांच रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत बचा करके रखो अपने जमात के लिए, अपने लोगों के लिए। तुम ये भी चाहते हो कि इस हिंदुस्तान में काफिरों के ऊपर इस प्रकार के जुल्म और सितम भी हो, उनकी बहन बेटियों को बांध बांध करके रेप भी करें, और फिर ये भी चाहते हो कि उनके साथ दोस्ती भी करें। और जब तुम्हारा आर्थिक बहिष्कार की मांग होती है, तब साला फिर तुम रंडी रोना लेकर के आ जाते हो कि भैया फिर हमारा आर्थिक बहिष्कार कर दिया। ये आर्थिक बहिष्कार वाले पर मैंने पूरी की पूरी एक सीरीज सोची है कि एक बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मेरा इस आर्थिक बहिष्कार के ऊपर ही हो कि ये 4 चवन्नी घोड़े पे लोग ये हमारा आर्थिक बहिष्कार करने के लिए 1000 बार कह चुके हैं, और हम एक बार क्या बोल दिए, इन सारों की तशरीफ में आग लग गई, इन सारों की तशरीफ में प्लास्टिक के कीड़े पड़ गए जो तेजाब से भी नहीं मर रहे हैं। ये लोग हम लोगों के ऊपर लगातार इस प्रकार से अत्याचार करते चले जाएं, हम एक आवाज उठाएं तो ये फिर अपना रंडी रोना शुरू कर देते हैं। जिस समय पर तुम प्रतिकार की बात करो, जिस समय पर तुम प्रतिशोध की बात करो, जिस समय पर तुम कानूनी लड़ाई की बात करो, उस समय पर ये आ जाएंगे, ना बेटा ना, ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता, ये सनातन धर्म नहीं सिखाता, तुम्हारा तो शांति का धर्म है। और पीछे से आकर मुंह दबोच के तुम्हारा चाकू मार करके तुम्हारा फिर अंकित शर्मा आईबी वाले, दिल्ली वाले, वो बना देते हैं। 400 बार घाव, सारी आंत ओजड़ी सब बार उठा करके नाले में फेंक देते हैं। ये पूरे हिंदू समाज का हशर करते हैं। सही, ये तुमसे मीठी मीठी बात करके तुम्हारे पेट में घुसेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर तुम्हारी बच्ची को बांध करके उसके साथ में रेप कर लेंगे। है क्या तुम में से भी कोई ऐसा? तो गुजरात के इस भाई से सीख लेना। इसको भी लगता था कि सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, सारे के सारे बड़े प्यारे होते हैं, सब मीठी मीठी बात करते हैं, मीठी सीर खिलाते हैं। ये नहीं पता था कि उसमें वो थूक भी डालता है, ये नहीं पता था। और वो फिर बाद में थूक लगाता भी है, और वो फिर किया उसने काम, और फिर आज ये घटनाएं हो रही हैं। अब काम मुंह दिखाने लायक रहे। वही हिंदू, मेरा तो बहुत विरोध होता है कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए क्यों अंकुर आर्य इतना ज्यादा बोलता है। हालांकि मैंने कभी बोला नहीं है, मैंने एक ही बात पर बोला था कि भाई अनुष्का शर्मा है और उधर रोहित शर्मा है, जो कि शर्मा है, और इनके जिनसे इन्होंने शादियां करी है वो दोनों के दोनों पंजाबी हैं। तो देखो भाई कितनी अच्छी बात है। इस पर मेरा खूब बहिष्कार हुआ, बोले इंटरकास्ट मैरिज करा के तुम तो शंकर संतान उत्पन्न करे हो। और काजल हिंदुस्तानी ये कह रही है कि मुसलमानियों को ले आओ, वो मुसलमानी जो अपने भाई से निकाह करके बैठी हुई उसकी औलाद हो, जो अपने मामू से बच्चा पैदा करके बैठी हो उसकी औलाद हो, वे शंकर संतानें नहीं है। ऐसे ऊपर तुम तालियां बजाते हो। या तो वो सही है तो फिर ये भी सही है, क्योंकि ये तो हिंदू भाई है अपने कम से कम। तो तुम्हारे दोगलेपन का ही नहीं पता लगता। काजल हिंदुस्तानी के ऊपर ही ले लो, काजल हिंदुस्तानी को जेल में डाल दिया, सरकार नपुंसक हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। उनका एक बंदा जेल गया था, हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। सरकार नपुंसक मानता हूं, गुजरात की सरकार पूरी तरीके से नपुंसक हो गया, बंदिया हो गई है। सबका नाम ले लो, सबको भरपूर गाली देता हूं मैं। 10 लेटर लिख दूं गालियों के। हम मुजफ्फरनगर वाले ज्यादा गाली तुम नहीं जानते होंगे, हम लिख देंगे। पर मुझे ये बताओ कि तुम नपुंसक नहीं हो क्या जो अपनी बहन के लिए सड़क पर नहीं निकल पाए? अगर वो लोग तुम्हारे लिए लुगाइयां ढूंढ रही थी, घरवाले ढूंढ रही थी, तुम्हारे लिए पत्नियां ढूंढ रही थी, तो भैया तुम बस तभी तालियां बजाने के लिए थे, बाहर नहीं निकल सकते थे। बाद में नहीं कह सकते थे अरे हमारी बहन इतना अच्छा काम कर रही थी, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम मांग करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारा खून खोलेगा, कुछ लोग बाहर निकलेंगे। देखता हूं भाई कितने लोग बाहर निकलते हैं। इस साल तुम सिर्फ वहां ट्विटर पर छाप सकते हो काजल ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, सब चीजें, ये सारी की सारी चीजों पर अन्वेषण हो सकता है, बातचीत हो सकती है। लेकिन तुम जो कर रहे हो ना, इस पर कुछ नहीं हो सकता, डिस्कशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि असली कायरता तुम्हारे अंदर है। तो खैर, जिस सरकार को आप लोग गाली दें चाहे कुछ करें, लेकिन असद का जो एनकाउंटर हुआ है, मान के चलो कि उधर तुम्हारा गैंगस्टर जो है वो पेशी पर जा रहा है, पूरा का पूरा कैमरा उस तरफ है, वो कह रहा है कि मेरी बीवी का एनकाउंटर कर देंगे, सबका इंटेंशन उस तरफ है, इधर असद का एनकाउंटर हो भी गया है। प्लानिंग नहीं है तुम्हारे पास, जहां प्लानिंग होती है उसको तुम गाली देने लग जाते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे ये जान करके अच्छा लगा गैंगस्टर्स लोगों के भी सुराख में सुराख किया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, और होना चाहिए। ये गैंगस्टर, ये आतंकवाद इसी तरीके से समाप्त हो सकता है। ये मत सोचो कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। काम करना है, काम करो, रिजल्ट देना है, रिजल्ट दो। लोगों ने तुम्हें रिजल्ट देने के लिए ही चुन रखा है, और वो रिजल्ट आ रहा है।
अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो मज़ा भी आ रहा है, और ये अगर मज़ा आ रहा है तो ये मज़ा पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।